बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहदा अरब अमारात की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ सजल अली। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दुबई गोल्ड रिफिल जीतने वाले ने सबके दिल जीत लिए। 50% रकम कोरोना वबा के बाइस मुलाजमतें गंवाने वालों को देने का ऐलान कर दिया। दुबई गोल्ड रिफिल में खुशनसीब अफराद का ऐलान कर दिया गया है। इस पर 5 अफराद ने दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप DGJG ग्रैंड रेफिल में 250 ग्राम सोने के इनामात जीत लिए हैं, जिनमें से 3 का तल्लुक भारत के एक फिलिपाइन जबकि एक अमारात से ही है। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की गोल्ड रेफिल स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 25 किलोग्राम सोने के इनामात तकसीम किए गए हैं। 250 ग्राम सोने के 5 इनामात जीतने वाले अफराद इंतहाई खुश दिखाई दिए। तहम एक भारतीय खुशनसीब ने अपनी इंसानियत परस्ती के जज्बे से सरशार ऐलान से सबके दिल जीत लिए हैं। 250 ग्राम सोना जीतने वाले भारतीय शहरी बेन सिमेट्रियल्स ने ऐलान किया है कि वह इस सोने के इनाम से हासिल होने वाली आधी रकम अपने इन दोस्तों और ख़ानदान के अफराद को अतिया कर देगा जो कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपनी मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं। सेमेटेल्स ने कहा, मेरे वालिद ने मुझे हमेशा यही कहा है कि जितना तुम्हें हासिल होता है इससे ज़्यादा तुम लोगों में बांटा करो और हमेशा अच्छी उम्मीद रखो। मैं आज सुबह ड्राइविंग करके अपने काम पर जा रहा था जब मुझे कॉल आई कि मैं भारी मुकदार में सोना जीत चुका हूँ। मुझे अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन ही नहीं आया। ये मेरे लिए नए साल का बेहतरीन तोहफ़ा है। जबकि 250 ग्राम सोना जीतने वाले एक और खुशनसीब अमाराती यूसुफ अली अलमारी ने कहा कि जब इसने इसकी जीत की कॉल मौसूल की तो वो समझा कि शायद कोई इससे मजाक कर रहा है। ताहम बाद में जब मैंने जाकर अपना इनाम वसूल किया तो मुझे वाकई यकीन आ गया। मैंने जब अपना कॉपिन बॉक्स में डाला तो मुझे जीतने का बिल्कुल ख्याल नहीं था। मैंने इस सोने को बेचकर बदले में रकम वसूल कर ली है और इसे अपने एक सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिया है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले इरफान खान ने इनामी सोना जीतने पर कहा, दुबई एक बहुत ही सखावत करने वाला शहर है जो हमेशा से रेफल्स और इनामी स्कीमों का इनकार करता रहता है। मुझे यहाँ रहते 3 साल हो गए हैं। जब मुझे अपनी जीत का पता चला तो मैं शुक्रगुजारी से खुशी से झूम उठा था। वाज़ह रहे कि DGJG रेफिल दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के इख्तिताम तक जारी रहेगा, जिसमें DGJG के अमारात भर में 180 में से किसी भी आउटलेट्स, शॉपिंग मॉल्स, मीना बाज़ार और देरा गोल्ड सॉक से ज्वेलरी खरीदने वाले इस स्कीम में शामिल हो जाते हैं। कोई भी शख्स 500 दिरहम की ज्वेलरी खरीद कर एक रेफिल कॉपिन हासिल करता है, जबकि 500 दिरहम की मालियत के डायमंड, पर्ल या घड़ी खरीदने वाले अफराद 2 कॉपिन हासिल करते हैं। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में हर दूसरे दिन 4 खुशनसीबों में 1 किलोग्राम सोना मसावी तौर पर तकसीम किया जाता है। इस लिहाज से हर शख्स 250 ग्राम सोना जीतने का हकदार पाता है। जबकि शॉपिंग फेस्टिवल के आखिरी रोज़ 3 किलोग्राम सोने की कुरानंदाजी होगी जो 12 खुशनसीबों में बराबर बराबर तकसीम होने से हर खुशनसीब 250 ग्राम जीत सकेगा। आलमी वबा कोरोना वायरस के बारे में आपको बताते चलें। मुत्तहदा अरब अमारात में वैक्सीन लगाने के अमल में तेज़ी आ गई है। अब तक तकरीबन 11 लाख अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है ताकि मुमलिकत को कोरोना की वबा से जल्द अज जल्द महफूज बनाया जा सके। अमाराती सेहत हकाम की जानिब से कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद पहले हफ्ते में कुछ मामूली से मसाइल हो सकते हैं जिन पर हरगिज़ परेशान ना हो। कोरोना वैक्सीन के मंदरज झैल साइड इफ़ेक्ट्स हैं सर दर्द, बुखार, इंजेक्शन लगवाने वाली जगह पर दर्द, सूजन या सुर्ख निशान बन जाना, जोड़ों का दर्द, कै और दस्त, कपकपाहट, असाबी दर्द। ऐसी सूरत में आप मंदरज झैल पर अमल कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई मसला मामूली तौर पर पेश आए तो एक पैरासीटामोल ले लीजिए। इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होने की सूरत में वहाँ कोई ठंडी चीज़, बर्फ़ वगैरह से टकोर कीजिए। अगर आपको सर दर्द, बुखार, दर्द, मतली, कपकपाहट वगैरह का मसला ज़्यादा दिन तक रहे या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर पैरासीटामोल लेने की बजाय मंदरज झैल पर अमल करना मुनासिब रहेगा। डॉक्टर फॉर एवरी सिटीज़न की तिब्बी सर्विस के ज़रिए टेलीमेडिसिन अपॉइंटमेंट से लीजिए। अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए DHA की ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर DHA के टोल फ्री नंबर 342800 पर भी कॉल कर सकते हैं।
जहां आप मेन लिस्ट में से कोविड-19 वैक्सीन का इंतखाब करें और फिर नंबर 3 पर क्लिक कर दें। नंबर 2, किसी इमरजेंसी की सूरत में करीबी हेल्थ सेंटर या अस्पताल चले जाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद मंदरज झैल बातों का ख्याल रखिए। आपको तमाम साइड इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए। डॉक्टर की जानिब से बताई गई हदायत पर पूरी तरह अमल कीजिए। इस बात को यकीनी बनाइए कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के वक्त आपको मुकम्मल तौर पर ध्यान में रखें। इस मामले में किसी किस्म की कोताही ना करें और ना ही दूसरा इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करें, क्योंकि वैक्सीन इसी सूरत में मौसर साबित होगी अगर इसकी दूसरी खुराक लाजमी लगवाई जाएगी और इसमें ताख़ीर ना की जाए। याद रखें कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको अमाराती हुकूमत की हदायत के मुताबिक फेस मास्क, समाजी फासले की पाबंदी और हाथ धोने पर भी अमल करना होगा। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया है कि एक बार फिर अबूज़बी के कुछ इलाकों खुसूसन अल ऐन सिटी में शदीद सर्दी पड़ रही है। आज सोमवार के रोज़ की एक ताज़ा वीडियो सामने आई है जिसमें घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर पड़े पानी के कतरे बर्फ़ बन गए हैं। इस वीडियो पर लोग बहुत हैरानी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पहले बहुत कम देखने में आया है। ये लगातार तीसरा रोज़ है जब अल ऐन समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी से भी नीचे जा चुका है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने गुल्फ न्यूज़ को बताया कि अमारात इस वक्त सर्दी की एक शदीद लहर से गुजर रहा है क्योंकि इस वक्त शमाल मशरिक की जानिब से इंतहाई सर्द हवाएं आ रही हैं। आज के रोज़ भी दर्जा हरारत मज़ीद कम हो जाएगा। सर्दी की ये शदीद लहर अगले कई रोज़ तक जारी रहेगी। कई पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड की वजह से दर्जा हरारत कम होकर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है, जिसका असर आसपास के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि लोगों को ठंड के बाइस खुसूसी एहतियात से काम लेना होगा। खुसूसन रात के वक्त खुद को अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकलना पड़ेगा, वरना सर्दी की ये शदीद लहर बहुत से अफराद को बीमार करने का सबब बन सकती है। दुबई में आज दिन में दर्जा हरारत 24 जबकि 12 सेंटीग्रेड होगा, जबकि अबूज़बी में दर्जा हरारत दिन में 22 सेंटीग्रेड और रात के वक्त 17 सेंटीग्रेड होगा। शारजा में दिन के वक्त दर्जा हरारत 25 और रात में 10 होगा। अजमान में 25 सेंटीग्रेड जबकि दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। उम्मुल कुवैन में दिन में दर्जा हरारत 25 जबकि रात में 10 सेंटीग्रेड होगा। रासुल खेमा में दर्जा हरारत दिन के औकात में 24 सेंटीग्रेड और रात में 12 सेंटीग्रेड होगा। फजीरा में दर्जा हरारत 24 और रात में 12 सेंटीग्रेड रहेगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना तमाम इस्लामी महीनों में सबसे अफजल है। जी हाँ, बिल्कुल। इस माह के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं जो उम्मत की शफाअत का बाइस बनते हैं। रमज़ान में इंसान के जहन और जिस्म की ततहीर और पाकीज़गी होती है और वो अपने अल्लाह के करीब तर होता जाता है। ये महीना गुनाहों की बख्शिश का महीना ही नहीं, अल्लाह की खुशनुदी, फ़ज़ाइल और दुनियावी और उखरवी कामयाबियाँ समेटने का भी महीना है। रमज़ान के ख़त्म होने पर मोमिनों के दिल उदास हो जाते हैं और अगले 11 माह इस मुतबर्रक महीने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अमारात में भी लाखों मुसलमान मकीम हैं जो इस साल भी रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार कर रहे हैं। इस हवाले से अमाराती महकमा फ़ल्कियात के मशहूर माहिर इब्राहिम अल जरवान ने एक रूह परूर खबर सुना दी है। अरब यूनियन बराए फ़ल्कियात और स्पेस साइंसेस के रुकन अल जरवान ने बताया है कि अमारात में यकम रमज़ान का हलाल 12 अप्रैल 2021 को 6:31 पर दिखाई देगा। इस लिहाज से यकम रमज़ानुल मुबारक 13 अप्रैल 2021 बरोज़ मंगल होने का इम्कान है। इस हवाले से हतमी फ़ैसला रवेद हलाल के बाद ही किया जाएगा। जबकि यकम शवाल का चांद 11 मई 2021 को तलू होगा, ताहम ये 12 मई मंगल के रोज़ ही दिखाई देगा, जिसकी वजह से ईद उल फितर 13 मई 2021 को होगी। 10 जुलाई 2021 को यकम ज़िलहज का चांद नज़र आने का भरपूर इम्कान है। ऐसी सूरत में ईद उल ज़ुहा यानी 10 ज़िलहज 20 जुलाई बरोज़ मंगल होगी, जबकि एक रोज़ कबल 19 जुलाई को
हज होगा। वाज़ेह रहे कि ईद उल फितर के मौका पर निजी और सरकारी सेक्टर को 3 रोज़ की तातीलात होती हैं, ताहम अगर हफ्तावार तातीलात भी आ जाएं तो कई बार 5 तातीलात भी हो जाती हैं। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक अगले साल एकम हिजरी 10 अगस्त को होने का भरपूर इम्कान है। इस रोज़ मंगल होगा। इस तरह हफ्ते के दरमियानी दिनों में लोगों को नए इस्लामी साल की तातील की बदौलत आराम और सुकून मिले। यूएई की सबसे अहम खबरों को उर्दू में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूएई की हर खबर से रूबरू होना चाहते हैं तो फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।